इम्पोर्टेड सरकार अपने घनौने मंसूबों को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए FIA को इस्तेमाल करना चाहती है, मगर बोल न्यूज की खबर के मुताबिक FIA ने हुकूमत से इस सिलसिले में माजरत कर ली है। इम्पोर्टेड सरकार को पहला सेटबैक लगा है। गुज़श्ता रात हुकूमती वज़रा 2 बजे तक FIA को मनाने की कोशिश जारी रखी। इम्पोर्टेड काबीना ने कल अपने इजलास में फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात FIA से कराने की मंजूरी दी। इस सिलसिले में FIA से राब्ता किया गया तो इन्होंने तहकीकात करने से माजूरी जाहिर कर दी। जराये के मुताबिक FIA ने कहा कि ये एक आईनी और कानूनी मामला है। हम किस तरह साबित करेंगे कि इमरान खान को बैरून मुल्क से मिलने वाले पैसे दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हुए या मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में इस्तेमाल किए गए। इसके लिए हमारे पास किसी भी किस्म के कोई शवाहिद मौजूद नहीं है। अगर हुकूमत के पास शवाहिद मौजूद हैं तो इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में भी वो शवाहिद मौजूद होने चाहिए थे। PTI को गैर मुल्की शख्सियात और गैर मुल्की कंपनियों से जो पैसा आया है वो इन्होंने किसी ममनुआ सरगर्मी में इस्तेमाल किया या नहीं, इसलिए हम इसकी बिल्कुल भी तहकीकात नहीं कर सकते। इस तरह FIA की जानिब से मौजूदा हुकूमत को फॉरेन फंडिंग केस में पहला बड़ा सेटबैक मिला है। रजीम चेंज ऑपरेशन के 3 हिस्से हैं। अब तक 2 हिस्सों पर अमल दरामद हो चुका है और अब तीसरे पर अमल दरामद की तैयारी की जा रही है। रजीम चेंज के पहले हिस्से में अदम एतमाद का पेश होना और कामयाब होना था। जब डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने रूलिंग दी और इमरान खान ने असम्बलियां तहलील की तो अदालती हुक्म सादिर हुआ कि ऐसा नहीं होगा, तहरीके अदम एतमाद ही पेश होगी और इस पर वोटिंग होगी। इमरान खान को हाथ और पांव बांध कर सिस्टम के सामने फेंक दिया गया। 9 और 10 अप्रैल की रात पाकिस्तान के मुक्तदरा ऐवानों में इक्तदार का गंदा खेल रचाया गया। ऑपरेशन रजीम चेंज के दूसरे हिस्से में इम्पोर्टेड सरकार को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया। इस सरकार ने 4 माह के कलील अरसे में पाकिस्तान की जयती फेर दी। माशत आसमान से जमीन पर गिरी। पाकिस्तान का त्यारा क्रैश लैंडिंग करता हुआ पुराने पाकिस्तान में वापस गिरा तो बिलावल ने मुंह चौड़ा करके कहा वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। और उस रोज के बाद इस क्रैश लैंडिंग ने पाकिस्तान की माशत की कमर तोड़ दी। ऑपरेशन रजीम चेंज के तीसरे हिस्से पर अमल दरामद जारी है, जिसके मुताबिक इमरान खान को नाअहल करार देना है, नेज ये कि दोबारा कभी इमरान खान को वापस हुकूमत में नहीं आने देना। इसी तीसरे हिस्से पर अमल करने का अमल शुरू हो चुका है। इलेक्शन कमीशन का ममनुआ फंडिंग केस का फैसला इसी सिलसिले की एक कड़ी है, मगर बादुल नजर में इलेक्शन कमीशन का फैसला अपनी मौत आप मर चुका है। ममनुआ फंडिंग केस फुस हो चुका है। इसके बाद हुकूमती इत्तेहाद के पास प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के सिवा कोई चारा नहीं है। ममनुआ फंडिंग केस का फैसला आने से पहले इस गुब्बारे में हवा खूब भरी गई, मगर जब फैसला आया तो इस गुब्बारे की सारी हवा निकल गई। इसीलिए FIA ने भी इस केस की क्रिमिनल तहकीकात करने से इनकार कर दिया है। बैरून मुमालिक से फंडिंग करने वाले पाकिस्तानियों ने अपनी ऑडियोस और वीडियोस भेजकर केस के फैसले को मशकूक बना दिया। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की सरजमीन अमरीकी हमले के लिए इस्तेमाल नहीं हुई। भाई हमें भी पता है कि सरजमीन इस्तेमाल नहीं हुई, मगर क्या फिजा भी इस्तेमाल हुई या नहीं? पाकिस्तानी कौम इस वक्त तजब्जुब का शिकार है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला करने के लिए कौन सी एयर स्पेस इस्तेमाल की है। क्या ये वही अड्डे नहीं है जिनके लिए इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था? इम्पोर्टेड सरकार के कायम होते ही एक बार फिर ड्रोन हमलों का आगाज हो गया है। इस ड्रोन अटैक के साथ ही पाकिस्तानी हुदूद में हमारी फौज के अहम रैंक के ऑफिसर्स का हेलीकॉप्टर भी हादसे का शिकार हो जाता है। क्या ये ड्रोन अटैक से तवज्जो हटाने की बूंदी मगर खौफनाक कोशिश थी? क्या ये दोनों अलग अलग मगर एक दूसरे के मुमासिल वाकयात हैं या महज इत्तेफाक? सवाल तो जन्म लेते हैं। सवाल इसीलिए पैदा होते हैं ताकि इनके जवाबात तलाश किए जा सके। 92 के राना अजीम के मुताबिक इस वक्त हुकूमती ऐवानों में अहम चालें चली जा रही हैं। एक तो इमरान खान को हमेशा के लिए नाअहल कर दिया जाए या फिर इन्हें जेल में बंद कर दिया जाए। इमरान खान साहब ने 14 अगस्त को इस्लामाबाद में एक बहुत बड़े जलसे का ऐलान कर दिया है, जिसमें वो मौजूदा हुकूमत को इंतखाबात कराने के लिए 1 माह का वक्त देंगे। इस तरह इस मुहिम जुई का फाइनल राउंड शुरू हो गया है। विफाकी हुकूमत थोड़ी सी बेबस नजर आती है। इस्लामाबाद के एक तरफ पंजाब है और दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा है, फिर एक तरफ गिलगित बल्तिस्तान और कबायली इलाके भी इमरान खान की हिमायत में इनके साथ खड़े हैं। देखना यह है कि राना सना इस्लामाबाद को सील करके अवाम का रास्ता कैसे रोकेगा। रजीम चेंज के तीसरे हिस्से पर अमल की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। इमरान खान को कहा जा रहा है कि इन्होंने अपने असासों में तोशा खाना से हासिल की हुई चीजों की तफसीलात जमा नहीं कराई। इमरान खान ने वजीर आजम बनने से पहले असासों के गोशवारे जमा कराए थे। उस वक्त इनके पास तोशा खाना की चीजें नहीं थी, तो वो कैसे इन्हें अपने असासों में डिक्लेयर कर सकते थे? इस वक्त जब दोबारा इलेक्शन होंगे तब ही वो अपने असासा जात डिक्लेयर करेंगे। इम्पोर्टेड सरकार बिल्कुल ही हाथ पंप फुला चुकी है। अब इसे समझ नहीं आ रही कि किस तरह वो कोई केस इमरान खान के खिलाफ बनाए, इसीलिए तोशा खाना जैसे बूदे रेफरेंस दायर कर रही है। रजीम चेंज के दोनों पहले हिस्से बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। अदम एतमाद के नतीजे में खान की हुकूमत चली गई, मगर खान ने दुहाई नहीं दी कि मुझे क्यों निकाला, क्योंकि इन्हें पता था कि इन्हें किस लिए निकाला गया। अदम एतमाद की तहरीक के बाद पूरी पाकिस्तानी कौम इमरान खान के पीछे खड़ी हो गई। सब ने डोनाल्ड लू का मरासला नामंजूर कर दिया और कौम अपनी हकीकी आजादी की तलाश में निकल खड़ी हुई। दूसरे हिस्से में इम्पोर्टेड सरकार को हुकूमत में लाना था। इम्पोर्टेड सरकार कायम तो हो गई, मगर अवाम ने इसे इम्पोर्टेड कहकर रिजेक्ट कर दिया। तेल की आसमान छूती कीमतें, डॉलर की ऊंची उड़ान और IMF से बर वक्त ना मिलने वाली किस्त ने इम्पोर्टेड के सारे बाल निकाल दिए। रजीम चेंज ऑपरेशन का तीसरा हिस्सा हुकूमत प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करके मनवाना चाहती है। अगर हुकूमत के पास ठोस शवाहिद हैं तो इन्हें बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस
कॉन्फ्रेंस करके अपना मौकफ देने की कोई जरूरत नहीं। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद हुकूमती वज़रा ने 17 प्रेस कॉन्फ्रेंसें मुनक्किद की। अगर इनके पास कोई शवाहिद मौजूद हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुल्क कौम का वक्त जाया नहीं करना चाहिए, बल्कि अदालत में जाकर प्रूव करना चाहिए। न जाने ये सरकार इमरान खान पर लगाए गए इल्जामात अदालत से कब प्रूव करवाएगी। इस दौरान हुकूमती वज़रा की खुफिया ऑडियोज भी मंजरेआम पर आने की पेशगोई हो रही है, जिसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन का फैसला बिल्कुल ही जबरदोस हो जाएगा। बज़ाहिर ऐसा ही महसूस हो रहा है कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद इम्पोर्टेड सरकार इमरान खान के खिलाफ कोई ठोस सबूत हासिल करने में नाकाम रही है। FIA के ममनुआ फंडिंग केस में क्रिमिनल तहकीकात से इनकार के बाद अफसरान को धमकियां दी जा रही हैं। कई एक को बलोचिस्तान में तैनात करने की धमकियां दी जा रही हैं। इस वक्त इम्पोर्टेड एक ऐसे इंसान को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है जो इस वक्त महबूब तरीन लीडर है आलम इस्लाम में, जिसकी पजीराई तैयब उर्दगान से भी ज्यादा हो चुकी है और जिस पर 1 रुपए की करप्शन भी साबित नहीं हो सकी। इमरान खान को अपने रास्ते से हटाने के लिए 13 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद बिल्कुल ही पागल हो चुका है। आधी रात को ब्यूरोक्रेट्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफराद को जमा करके इमरान खान को गिरफ्तार करने का मंसूबा बना रहा है। इस सारी मुशावरत में लंदन से बाऊजी और पिशावर से मौलवी डीजल भी शामिल होते हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों को टास्क दिया जा रहा है कि 9 और 10 मुहर्रम की रात को इमरान खान को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया जाए, लेकिन मुसद्दका इतला के मुताबिक आला अफसरान ने इस गिरफ्तारी से इनकार कर दिया है और कहा है कि हमारे पास खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है और ना ही हम ये रिस्क ले सकते हैं। ऐसे वक्त में जब इमरान खान अपने सियासी करियर का सुपर ओवर खेलने जा रहे हैं, एक ही वक्त में 9 हलकों में इंतखाब लड़कर कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा जलसा मुनक्किद करना चाहते हैं, जिसके बाद PDM के लिए सांस लेना भी दुश्वार हो जाएगा। वो जो इमरान खान के लेवल पर आकर इसे बारगेनिंग पोजीशन पर लाना चाहते हैं, इनके हाथों के तोते तक उड़ने वाले हैं। इस वक्त दुनिया के सारे नाखुदा इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे हो चुके हैं। पाकिस्तानी नस्ल एक तन्हा शख्स को तमाम पुराने गाग सांपों से अकेला ही बरसरे पे कार देख रही है। खान ने इसी मौके के लिए कहा है कि मैं कल्ला ही काफी हूं, मत्थे रंग देंगा। बाऊजी बार बार कह रहे हैं कि आइंदा इलेक्शन में इमरान खान नहीं होंगे। इस मकसद को हासिल करने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया गया है। बैकडोर पर कालें चल रही हैं, मुलाकातें की जा रही हैं, जरदारी को एक बार फिर मैदान में उतारा गया है। इन सब की मिलकर कोशिश है कि या तो इमरान खान को माइनस कर दिया जाए, या फिर PTI के बंदे तोड़े जाएं, या फिर PTI को हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। एक अकेले खान ने इन सब की सियासत की बसात लपेट दी है। इसीलिए जो एक साथ बैठना पसंद नहीं करते थे, वो सब एक जगह जमा होकर खान को खत्म करने के रास्ते तलाश कर रहे हैं। पाकिस्तानी कौम इन जमातों और इनके करता धरता के चेहरे अच्छी तरह पहचानती है। 30 साल से इन्होंने जो लूट मार का बाजार गर्म कर रखा था, इससे भी ये कौम वाकिफ है। अवाम सिर्फ इसलिए खामोश थी क्योंकि इसके पास कोई ऑप्शन नहीं थी। ज्यादातर लोग अपने हाल में मस्त थे। इन्होंने इस निजाम के साथ समझौता कर लिया था, मगर फिर सियासी मैदान में इमरान खान की एंट्री हुई। पाकिस्तान के वो तबकात जो सियासत को फजूल मशगला और वक्त का ज़िया समझते थे, इन्होंने भी सियासत में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। पढ़ा लिखा और नौजवान तबका सियासत के मैदान की जानिब खींचा चलाया। लोगों ने एक ईमानदार शख्स को सियासतदान के रूप में देखा तो दीवाना वार उसके गिड्ड मुंडलाने लगे। आज जब सारी कौम इस शख्स के पीछे खड़ी है तो सारे चोर और दरिंदे इसे गिराने के लिए एक जगह जमा हो गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।